नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर कोशिशें लगातार जारी हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आलाकमान की तरफ से नामों का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया को अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं और उसी के आधार पर अध्यक्षों के नामों का ऐलान होने की संभावना है। लेकिन ये कितना आसान है, कितना मुश्किल है, इस पर बात करना जरूरी है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं। आज बड़ा मुद्दा में चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस के संगठन को तैयार करने की कवायद तेज गति से जारी है। जिलाध्यक्षों के दावेदारों की लिस्ट हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया के पास 3 दिनों के दौरान पर्यवेक्षकों को जमा करवानी है। फिर वो रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर हरियाणा कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान होने की संभावना है। हाँ, ये आज कल परसों जो है 2-3 दिन लग ऑब्जर्वर्स इस पर जारी कन्वेंस आके सबमिट करेंगे, फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। कोई कहते हैं, मैं तो अपने हमेशा मेरे खुद के कॉन्शियस से पूछता हूँ कि मैं किसी से पक्षपात तो नहीं करता हूँ, उससे आगे मैं क्या करूँ। इट इज़ अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल परसेप्शन। किसी को अपनी बात जो है स्वीकार्य कहीं नहीं बनती है तो लगता है कि पक्षपात होता है, किसी को लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो लगता है, किसी को लगता है नहीं बहुत सही है वो। मगर मैं यहाँ एक प्रभारी के तौर पे हूँ और जो है हर लीडर चाहे कि उसके कहने के मुताबिक ही मैं ऑब्जर्वर भेजूं, तो फिर ये एक्सरसाइज करने का भी कोई मतलब नहीं रहता। दीपक बाबरिया ने हरियाणा कांग्रेस में जारी गुटबाजी और हंगामे को लेकर कहा कि मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूं। जो नाराज नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं, वो उनका व्यक्तिगत फैसला है। मैं एक प्रभारी के तौर पर काम कर रहा हूँ। नेताओं के हिसाब से पर्यवेक्षक की नियुक्ति नहीं हो सकती। पर्यवेक्षक के नाम पे कोई आपत्ति व्यक्त कर दे तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ मिसफॉर्चून ऑन माय पार्ट। और वो जो है जो लीडर्स आपत्ति व्यक्त करते हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि वो लोग जो जहाँ स्टेट में जाते हैं तो वहाँ क्या सब चीज़ें वहाँ के स्थानीय लीडर जो कहते हैं उसके मुताबिक वो कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये इनको आपत्ति भी थी, सीनियर लीडर को आपत्ति थी, तो जरूर से वो मुझको जो है बात कर सकते थे। मैं उससे मेरे में भरोसा नहीं बनता है तो खड़गे साहब से, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी से भी बात कर सकते थे। मगर जो प्रकार का प्रदर्शन हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। हरियाणा कांग्रेस में जारी घमासान को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि मोहब्बत की दुकान पर लाट घूसे के प्रसाद मिल रहे हैं और जो पिता पुत्र ने किया वो लौट कर आ रहा है। मेरी जिंदगी के रास्ते में जितने पत्थर मेरे सर से टकराए, जब एक एक को पहचाना तो मेरे अपने फेंके हुए थे। अब पिता पुत्र ने कांग्रेस में जो किया वो सबको मालूम है। अशोक तंवर जी को लठिया के उतारा दिल्ली में, वो वीडियो क्लिप्स हैं। शैलजा जी को बॉडी नहीं बनाने दी। सुरजेवाला जी को जो है वो जाके बाहर के राज्य से राज्यसभा लड़नी पड़ी, जबकि यहाँ भी सीट थी। शैलजा जी को भी राज्यसभा नहीं जाने दिया, अपने पुत्र को ही ले गए और कितने नेताओं को कांग्रेस छोड़नी पड़ी है। अब वो सब चीजें लौट कर तो आएंगी। मोहब्बत की दुकान में नफरत का प्रसाद, लात घुसे का प्रसाद वितरित हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही हरियाणा कांग्रेस में संगठन में नियुक्तियां होंगी, लेकिन निगाहें इस बात पर होंगी कि कितनी पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां होती हैं। अगर अनुशासनात्मक और पारदर्शी तरीके से ये नियुक्तियां होती हैं, तो हरियाणा कांग्रेस मजबूत होती दिखाई देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस की कला बरकरार रहेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन विपक्ष के सामने अगर चुनौती हो अपने संगठन को खड़ा करने की, और उस संगठन को लेकर जब प्रभारी ये कहते हो कि जिस तरह से हंगामा हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था और जिन लोगों ने हंगामा किया वो लोग मुझसे भी बात कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस को, हरियाणा कांग्रेस को खासकर एक उम्मीद की किरण ये दिखाई देती है, नजर आती है कि आने वाले कुछ समय में हरियाणा कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के साथ साथ तमाम अन्य अध्यक्षों को भी नियुक्तियां मिल सकती हैं। लेकिन ये कितना आसान है, कितना मुश्किल है, चर्चा करना बहुत जरूरी है। इस पर खुद कांग्रेस पार्टी क्या कहती है और इसके साथ साथ विपक्ष के लोग क्या कहते हैं, चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सुमित्रा चौहान है, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुमित्रा जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर टीना करमवीर है, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है। टीना जी, बहुत स्वागत है आपका। ओंकार सिंह मेरे साथ, इनेलो पार्टी प्रवक्ता। ओंकार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। निवान शर्मा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। निवान जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल मैं डॉक्टर टीना करमवीर से करना चाहूंगा। डॉक्टर टीना करमवीर,
दो बड़ी बातें। एक बड़ी बात यह कि उम्मीद बंध गई है और पर्यवेक्षकों को अब रिपोर्ट सौंपनी है, सौंपने का कार्यक्रम शुरू भी हो गया होगा, जहां तक जानकारी मिल रही है। आने वाले 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी वो प्रभारी की तरफ से आलाकमान को सौंपी जाएगी। उसके बाद अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर रास्ता खुलेगा। यह बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात यह कि अभी भी कहीं ना कहीं दीपक बाबरिया ने कहा कि जिन लोगों ने आलाकमान से मिलकर शिकायत की, मुझे भी वो कह सकते थे। यानी साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई अध्यक्ष पदों की नियुक्ति में उन्हें लगेगा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं नजर आई है तो कला बढ़ सकती है। क्या कहती डॉक्टर टीना कर्मवीर? देखिए, सबसे पहले चाहती हूँ कि जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं, संगठन बहुत जल्दी बनने वाला है। और दूसरी बात, मैंने आपका सवाल एक बार आप कुछ सुनाई नहीं। जी टीना जी, मैं सुन पा रहा हूं, आपको मेरा सवाल नहीं सुनाई दिया? जी जी, मैं जानना चाह रहा था कि बहुत जल्द जो है संगठन के बारे में जानकारी सामने आएगी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि चर्चाएं और तैयारियां लगभग पूरी नजर आती हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग शिकायत करने पहुंच जाते हैं। उससे नाराज दिखे दीपक बाबरिया, मीडिया से बात कर रहे थे कि देखिए अगर उन लोगों को कोई नाराजगी थी तो मुझसे बात कर सकते थे। तो अब अगर संगठन में उनके मन के मुताबिक, ये साफ उन्होंने कर दिया है कि जब वो लोग कहीं पर संगठन के काम के लिए जाते तो क्या वो अपने दूसरे नेताओं के हिसाब से काम करते हैं? वो अपने हिसाब से काम करते हैं ना, तो मुझे भी अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। तो हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेताओं को दीपक बाबरिया का काम रास नहीं आ रहा। अगर ये चीजें आगे भी जारी रही तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं डॉक्टर टीना कर्मवीर, और ऐसे कैसे निपटेगी कांग्रेस आलाकमान? जी देखिए, कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सब अपने अपने इस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पार्टी है, वहां पर अध्यक्ष भी किया जा रही है, वहाँ सभी नेताओं को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है। और मैं एक बात भी कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार देखिए अन्य दलों के अंदर बहुत गुटबाजी होती है लेकिन वो दिखती नहीं है। हम लोगों का ऐसा गुटबाजी नहीं, लेकिन हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी बहुत ज्यादा है। तो अभिव्यक्ति को तो मीडिया में और दूसरी जगह ऐसा लगता है कि कोई गुटबाजी है। और जिस तरीके से दीपक बाबरिया साहब ने जो कहा वो एकदम स्पष्ट है कि वो ये बताना चाहते हैं कि कोई दिक्कत है तो मेरे पास आकर बातचीत कर सकते हैं। और जितने भी नेता हैं या जो कार्यकर्ता हैं लगातार दीपक साहब से मिल रहे हैं, उनसे अपनी समस्याएं बता रहे हैं। और कोई किसी भी प्रकार नहीं, जल्दी संगठन सबके सामने होगा। और क्योंकि देखिए एक लहर जो कांग्रेस की इस प्रदेश के अंदर दिख रही है कि लगातार जो है अन्य पार्टियों छोड़कर लगातार कांग्रेस पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं। ये एक प्रमुख कारण है कि अब सभी नेताओं में, अभी मैं धनखड़ साहब को भी सुन रही थी, तो बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के अंदर है। क्योंकि अब सबको दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन संगठन बहुत मजबूत है। ऑडियो पर ले लें, टीना कर्मवीर जी का आवाज नहीं आ रही, बात पूरी हो जाए। कार्यकर्ता बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं जी। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ ने सीधे तौर पर कहा कि मोहब्बत की दुकान में लात घूंसे चलते हैं। तो फिर कहा कि काहे की मोहब्बत की दुकान, और पिता पुत्र को लेकर कहा कि जैसा वो कर रहे हैं लौट कर तो सामने आएगा। एक शेर के माध्यम से तंज कसा है कि कैसे उन्होंने अशोक तंवर का आश्रय किया, उसके बाद कुमारी शैलजा को देख लीजिए क्या हुआ। वो ये भी कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान बोल रही है, हिंसा कोई भूल सकता है? एक एक हरियाणा वासी भूल नहीं सकता है। और हरियाणा वासी क्यों, पूरा देश नहीं भूल सकता है कि इन्होंने किस तरीके से मणिपुर में नफरत की दुकान खोली है। राहुल गांधी जी लगातार मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और वो हरियाणा में खुल चुकी है। जब वो हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश की तब से लेकर आज तक कोई आप ऐसा बता दीजिए। लेकिन कार्यकर्ताओं का उस वक्त जोश था, जो कि वीडियो सामने आई, और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। और वो आकर हमारे अध्यक्ष साहब ने आकर कहा भी है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देती हूँ, हाँ, हम लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोली है जिसकी वजह से लगातार लोग हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं। आप अन्य दलों को देखिए किस तरीके से, मुझे लगता है अब तो चौधरी वीरेंद्र साहब भी कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। तो ये सब चीजें ऐसी है कि लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से ये कयास है कि डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, ये कयास है कि अब बात हो गई है कि वो आप पार्टी में आ रहे हैं? देखिए, इनसे तो सब लोग दुखी हैं। आप तो धीरे धीरे देखिए कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इनकी पार्टियां छोड़कर सब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी। ठीक है, मैं सुमित्रा चौहान जी से बात करूंगा। डॉक्टर टीना कर्मवीर को आपने सुना, सुमित्रा चौहान जी जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को बात रखने का अधिकार है, खुलकर बात रख रहे हैं, उसको कोई विरोध कहे कोई कुछ भी कहे। पर जब ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से निशाना साधा गया मोहब्बत की दुकान पर, तो कहा देखिए इन लोगों से तो हमें सीखने की जरूरत है नहीं कि किस तरह से इन लोगों ने नफरत की दुकान खोल रखी है। हम तो मोहब्बत की दुकान खोल चुके हरियाणा में और इसका असर भी दिखेगा। और कुछ लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं और आए भी गए, इशारा भी कर चुकी हैं वो। सुमित्रा चौहान जी। शमशेर सिंह जी,
के माध्यम से डॉक्टर टीना जी को कहना चाहूंगी कि उन्होंने बात कही कि मोहब्बत की दुकान आगे बढ़ रही है। मोहब्बत की दुकान में ये जूते सबको दिख रहे हैं और सामने दिख रहे हैं। किसी भी दल का संगठन ना होना ये अपने आप में संगठन को निरंतर गिराता है, और ये संगठन आ जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा मजबूत विपक्ष होना चाहिए। अपने आप में बावरिया जी का बयान अपने आप में एक क्लैरिटी देता है कि किस हद तक की नफरत एक दूसरे के प्रति नेताओं में है। कार्यकर्ता की आप छोड़िए, कि अंदर की बातें अंदर होनी चाहिए। सभी में छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन सड़कों पर कार्यकर्ता भी लड़ता है, जिले का भी लड़ता है, प्रदेश भी लड़ता है, राष्ट्रीय हमारी पार्टी का छोड़िए, आप ये बताइए आपने विकास कार्य कितना किया? टीना जी आ रहा हूं आपके पास, टीना जी आ रहा हूं। कितना किया आप थोड़ा ये अच्छा नहीं बताइए। लगता दर्शकों इस पे को, मुझे मत लगता है देखिए कि कि कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा जी, है। मैं आप ये चाहूंगा बताइए कि आपकी पार्टी ने क्या इंतजार काम करना चाहिए सभी किया है? प्रवक्ताओं को। टीना जी इंतजार करना चाहिए, अगर कोई आपके बीच में बोलेगा तो मैं उनको भी टोकूंगा। आप भी थोड़ा सा धैर्य के साथ काम ले, आपके पास आ रहा हूं थोड़ी देर में। जी सुमित्रा जी बात पूरी करें। रही बात वीरेंद्र सिंह की, वीरेंद्र सिंह जी का निर्णय राजनीतिक चौधरी वीरेंद्र सिंह लेंगे, ना मैं ले सकती हूँ ना डॉक्टर टीना ले सकती है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता है, और बहुत हमें एडवाइस करते हैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। लेकिन लगातार जिस तरह से जननायक जनता पार्टी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जननायक जनता पार्टी उन पर निशाना साध रही है, तो ऐसे हालात में उनको कहीं ना कहीं एक दिक्कत नजर आती है। जननायक जनता पार्टी के साथ आप लोग खड़े हैं, उस नाराजगी का खामियाजा तो नहीं भोगना पड़ सकता भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी आज भी वट वृक्ष की तरह खड़ी है। मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहती हूँ, आज भी ज्योति मिर्धा जी ने, जो कि कृष्णा गहलोत जी की पुत्रवधू है, आज भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। लोकप्रियता इसी बात से साबित करती है कि निरंतर कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस का बड़ा नेता टूटकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, तो वो लोकप्रियता स्पष्ट बताती है। आने वाले दिनों में हरियाणा में भी पता लग जाएगा आपको। ठीक है, सुमित्रा जी ने सीधे तौर पर निशाना साध दिया कि राजस्थान की सियासत में जो इस वक्त घटनाक्रम हो रहे हैं और वो कौन लोग हैं सब जानते हैं कि किसके नजदीकी हैं। ऐसे हालात में अगर उनका बीजेपी में जाना, हालांकि सब लोग स्वतंत्र हैं, सबको अपनी आजादी है, संविधान के मुताबिक वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास लौटूंगा सुमित्रा जी, उससे पहले मेरे साथ इस वक्त शंभू भद्र जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनके पास आएंगे। शंभू जी बहुत स्वागत है आपका। एक एक सवाल ओंकार सिंह जी से और निवान शर्मा दोनों से ले लेते हैं। ओंकार सिंह जी, कांग्रेस संगठन को लेकर अब कहीं ना कहीं नजर आता है कि बनेगा संगठन, अध्यक्षों की नियुक्तियां होंगी, इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं क्योंकि अब पूरा मामला आलाकमान के पास चला गया है। तो ऐसी स्थिति में आप तो लगातार एक बात कहते हैं कि देखिए विपक्ष जो है अगर मजबूत ना हो और पार्टी में अगर टूट ना हो तो बहुत कुछ हो सकता है। विपक्ष मजबूत हो, पार्टी में टूट ना हो तो बहुत कुछ हो सकता है। ये आप लोग दंश झेल चुके हैं। इस हालात में कांग्रेस का जो इस वक्त स्थिति नजर आती है उस पर क्या रिएक्शन आपका? शमशेर जी, सशक्त लोकतंत्र के लिए एक अच्छे विपक्ष की भूमिका बहुत जरूरी है जी। देखिए विपक्ष मजबूत नहीं है, इसी के लिए तो आज जनता देश की भुगत रही है। कभी परिवार पहचान पत्र पर, कभी प्रॉपर्टी आईडी, कभी पोर्टल पर पोर्टल, प्रत्येक वर्ग परेशान है। और कांग्रेस के पास 31 सीट थी, अब 30 रह गई। 30 सीट के बावजूद भी कांग्रेस अच्छे विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई है। और देखिए जहां तक फूट की बात है, हमारे से ज्यादा तो कोई नहीं जानता। एक सीट रह गई, कहां तो हम सरकार बनाते थे, कहां 2014 में 32 सीट थी, 19 सीट थी, उसके बाद आज 1 सीट है। हमने देखा दौर, आज जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है वो दौर बिल्कुल हमारे जैसा है। 2018 में कौन नहीं कहता था कि इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनेगी? प्रत्येक व्यक्ति कहता था कि सरकार इस बार इनेलो की। लेकिन 7 अक्टूबर 2018 का वो दिन आज भी हमें याद है जब अनुशासनहीनता के नारे लगे और हमारी पार्टी टूट और फूट का शिकार होगी। देखिए शमशेर जी, महत्वाकांक्षी होना हर एक नेता का अच्छी बात है, लेकिन जब कोई नेता एक जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है तो पार्टी और संगठन पर भारी पड़ जाता है। ऐसी प्रतिस्पर्धा एक संगठन में एक अच्छी है। प्रतिस्पर्धा पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। जब प्रतिस्पर्धा अलग अलग लोग करते हैं तो पार्टी मजबूती की तरफ जाती है, लेकिन एक लेवल के बाद अगर प्रतिस्पर्धा आ जाए तो उसमें गुटबाजी पैदा हो जाती है। गुटबाजी के बाद फूट पैदा हो जाती है, एक दूसरे से बोलचाल बंद हो चुकी है। आज कांग्रेस में जो परिस्थिति है वो दूसरे चरण में जा चुकी है, फूट में जा चुकी है। देखिए इन बड़े बड़े नेताओं की, SRK की और हुड्डा साहब की आपस में राम राम नहीं है।
होगी भी तो फॉर्मेलिटी के तौर पर होगी। जी। इससे अगला स्टेप टूट है जो हम भुगत चुके हैं, और 100% कांग्रेस का संगठन बनने वाला नहीं है। आज 9 साल हो गए, 9 साल में संगठन नहीं बना। ये एक बहुत अजीब स्थिति है। आज भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं एक सशक्त सबसे प्रबल दावेदार हूं मुख्यमंत्री का। देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये लोकल नेता नहीं तय करेगा। लेकिन हरियाणा में इनेलो एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय दल है जिसका नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तय करेंगे। आज अगर कोई पार्टी मजबूती से जनता का पक्ष भी रख रही है और जनता के बीच में उनकी समस्याएं भी सुन रही है तो वो इनेलो है। आप देखिए, कांग्रेस अगर सही तरीके से नहीं संभल पाती तो कांग्रेस उसी स्थिति में चली जाएगी जिस स्थिति में इनेलो थी। और आज इनेलो धरातल पर कार्य करके परिवर्तन पद यात्रा से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने दोबारा से इनेलो को खड़ा कर दिया है। और आने वाले समय में कांग्रेस अगर टूट का शिकार होती है तो इनेलो अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। ठीक है, ये आपने कहा कि ऐसी हालत में इनेलो अकेली सरकार बनाने की स्थिति में होगी, यानी आपने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस मजबूत रहती है तो चुनौतियां इनेलो के लिए हैं, ये मान सकते हैं। इससे निवान शर्मा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है। निवान जी, जो इस वक्त कांग्रेस में हम देख पा रहे हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी की निगाहें भी हैं। बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी से नाराजगी के चलते आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते रहे, और एक बड़ा नाम जिसको अशोक तंवर के नाम से सब लोग जानते हैं, हरियाणा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। वहां जो हालात हुए उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और कई एक दो पार्टियों को बीच में ज्वाइन करते हुए अब आम आदमी पार्टी में एक अच्छे खासे पद पर आ गए हैं। अब इस पूरे प्रकरण पर नजर तो आम आदमी पार्टी की भी है, तो क्या ऐसे लोग आप लोगों के संपर्क में हैं कि जिन लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी में मनचाहा हिसाब किताब नहीं मिलता है तो आम आदमी पार्टी के साथ वो आ सकते हैं? कुछ इस बारे में अगर आप बताना चाहें, क्योंकि आप भी स्वतंत्र अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और जहां तक कांग्रेस की बात है, और कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, पुरानी पार्टी है, तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा स्टेक हमेशा से रहा है हरियाणा में जी। लेकिन अब इस पॉइंट पर कांग्रेस नेशनल पार्टी की तरह बिल्कुल भी हम बिहेव करते हुए नहीं देख रहे हैं। जो इनकी गुटबाजी है, वैसे तो इनका इंटरनल मैटर है, हम हमेशा से अवॉइड करते हैं उस पर बोलना जी। लेकिन जब एक इंटरनल मैटर सड़कों पे उतर जाए, गली गली में कार्यकर्ता आपस में लड़ने लग जाए, तो वो इंटरनल मैटर जनता को प्रभावित करता है, तो उस पर बोलना जरूरी हो जाता है। तो बहरहाल जो करंट सिचुएशन है इस समय हरियाणा में, वो बहुत ही एक, अगर पॉलिटिकली देखें तो बहुत क्रूशियल सिचुएशन है। इस सिचुएशन में एक चीज तय है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बहुत ही मेजर एंटी इनकम्बेंसी है। घर घर में ये बात है कि जो मौजूदा सरकार है वो अपने वादे पूरे करने में और जनता के काम करने में पूरी तरह से विफल रही है और उसको सत्ता से हटाना चाहिए। अब जनता ये देखती है कि इसको सत्ता से अगर हटाना है सरकार को, तो कौन है विपक्ष में जो सत्ता से हटा सकता है। जिस पॉइंट पर विपक्ष को बहुत मजबूती से सरकार का विरोध करना चाहिए था, जिस पॉइंट पर विपक्ष को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए थे कि जो किसान के साथ हैं, जो मजदूर के साथ हैं, जो युवा के साथ हैं, जो महिलाओं के साथ हैं, आशा वर्कर के साथ हैं, उस पॉइंट पर अगर विपक्ष की एक पार्टी ऐसे बिहेव करती है कि ऐसी तस्वीर जनता के बीच में जाती है कि विपक्ष नॉन सीरियस है, या ऐसी तस्वीर जनता के बीच में जाती है कि विपक्ष जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो ये बीजेपी को मजबूत करने का काम करती है। तो ऐसा पिछले 9 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें, पहले 25 साल हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को रूल करने का मौका दिया, उसके बाद पिछले 9 साल से इनको विपक्ष में बैठने का मौका दिया। पिछले 9 साल में इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो विपक्ष में रहते हुए इन्हें करना चाहिए था। ना इन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, ना इन्होंने सड़कों पे प्रदर्शन किए, ना इन्होंने विधानसभा में घेरा, ना इन्होंने जनता के मुद्दे उठाए। और अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो ये इस तरह से आपस में लड़ने लग गए हैं कि जैसे इनको बिल्कुल निश्चित हो कि हमारी सरकार तो बनने वाली है और अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे और अब हम पोर्टफोलियोज भी बांट लें। लेकिन मैं इनको ये चीज क्लियर बताना चाहता हूं कि जनता कभी भी इस तरह के आपस में लड़ाई झगड़े पार्टियों के बर्दाश्त नहीं करती है। जनता ने दिल्ली में भी यही किया था, जनता ने दिल्ली में कांग्रेस को बाहर किया, जनता ने पंजाब में भी ये किया था, जनता ने पंजाब से कांग्रेस को बाहर किया, और अब हरियाणा की जनता भी जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है। हमने बहुत मजबूती से अपना संगठन बना लिया है। 4000 से ज्यादा सीनियर अभी पदाधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने शपथ दिलाई है। हम बहुत स्ट्रांगली जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम विपक्ष के मुद्दे सड़क पे भी उठा रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, एक लास्ट बात कह के मैं अपनी खत्म करूंगा कि आप कांग्रेस और बीजेपी का फ्रेंडली मैच बताने के लिए मैं आपको एक तस्वीर याद दिलाऊंगा। अभी विधानसभा में आपने देखा होगा
माननीय मुख्यमंत्री जी को और नेता विपक्ष को गोलगप्पे खाते हुए। तो ये जो इनका फ्रेंडली मैच है, ये आम आदमी पार्टी ही ध्वस्त करेगी और आने वाले टाइम में जनता आम आदमी पार्टी की तरफ देखेगी। ठीक है, फ्रेंडली मैच बता रहे हैं, बीजेपी को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और नसीहत दी है ओंकार सिंह जी ने। इसको लेकर टीना जी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शंभू बद्री जी मेरे साथ है। शंभू जी, कांग्रेस पार्टी में संगठन को लेकर गतिविधियां तेज हैं, तो क्या संभावनाएं नजर आती हैं कि क्या अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी, यहां पर कोई दिक्कत सामने आ सकती है क्या? और जो दीपक बाबरिया ये कह रहे हैं कि देखिए मैं अपने मन से ईमानदारी से काम कर रहा हूं, इसको लेकर जिन लोगों को नाराजगी है मेरे सामने आते तो अच्छा रहता, लेकिन जिस तरह से बात कर रहे हैं वो कला कहीं से ठीक नजर नहीं आती है। देखिए, कांग्रेस के अभी पीछे 3 कार्यक्रम हुए और तीनों कार्यक्रम में हंगामा हुआ, कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई और पूरे प्रदेश ने देखा कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो पार्टी के लेवल पर, अंदरूनी लेवल पे कैसी है। इस समय में जो हरियाणा की स्थिति है उसमें अगर आप देखें, आप मुझे सब्सिडी इनसे ये पूछिए किस प्रोग्राम में कार्यकर्ताओं ने झगड़ा किया। इन्होंने तीन प्रोग्राम का नाम दिया, एक प्रोग्राम का जिक्र कर दीजिए, किस प्रोग्राम में झगड़ा हुआ। हंगामा तो टीना जी, हंगामा तो कई जगह, नारेबाजी नहीं हुई क्या? ये नारेबाजी नहीं हुई क्या? तो आपने देखिए, ये तो खुद दीपक बाबरिया कह रहे थे। आप अपना बोल चुके हैं ना जी, शंभू जी बोलिए। अपना आप बोल चुके हैं ना, मैं जो कह रहा हूँ वो तो मीडिया में है, थोड़े मेरी बात है, सभी अखबारों में है, सभी चैनलों पे है, रोज छपती है खबरें। जी शंभू जी, तो केवल आपके टेलीविजन पे बोल देने से थोड़े होगा कि झगड़ा नहीं हुआ। सुरजेवाला का कार्यक्रम हुआ उसमें झगड़ा हुआ, संजय का कार्यक्रम हुआ उसमें झगड़ा हुआ, यहाँ पे जिंद में कार्यक्रम हुआ उसमें झगड़ा हुआ, कहाँ झगड़ा नहीं हुआ ये बताइए। खैर छोड़िए इन बातों को। अभी जो प्रदेश की राजनीति है उसमें कांग्रेस के लिए एक बेहतर पॉसिबिलिटी है, जो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे, और भारत जोड़ो यात्रा जो हुई राहुल गांधी की, उसके बाद कांग्रेस में एक उम्मीद थी कि पूरे प्रदेश की अगर एंटी इनकम्बेंसी को देखेंगे, बीजेपी की सिचुएशन को देखेंगे, बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से इनकम्बेंसी है प्रदेश में, उसके हिसाब से देखेंगे तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। कांग्रेस के लिए 2024 में अच्छी पॉसिबिलिटी दिखती है कि हाँ, एक पार्टी के तौर पे पार्टी अच्छा कर सकती है। लेकिन पार्टी के जो अंदर जो संगठन है, पार्टी के जो नेता है, उसमें एक जो स्ट्रांग अध्यक्ष होना चाहिए कांग्रेस का, वो सामने नहीं आता है। सभी नेताओं को साथ लेकर के चलना चाहिए, वो अनुशासन नहीं दिखता है। हर नेता अपने अपने पॉकेट्स में अपने अपने तरफ खींचते हैं, तो उससे क्या होता है कि आम आदमी जो पब्लिक है उस पे एक मैसेज गलत जाता है। उसको लगता है कि यार मैं कांग्रेस को वोट देने वाला हूँ, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, इनके पास कोई लीडर नहीं है स्टेट का जो कि सबको साथ लेकर के चले। और जो पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया इन्होंने, लगता है जैसे उधार से कहीं से उठा के इन्होंने अध्यक्ष बना दिया है। तो एक स्ट्रांग अध्यक्ष नेता बनाना चाहिए था जो पार्टी के अंदर अनुशासन स्टेट में ला सके। वैसा कुछ हो नहीं रहा है पिछले 3-4 साल से अगर आप देखेंगे। और विपक्ष के तौर पे देखेंगे तो जो एक सक्रिय भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए थी सड़कों से लेकर के विधानसभा तक, तो वो कम दिखा है, वो स्ट्रांगली नहीं दिखाया है। मतलब 9 साल की सरकार को अगर आप गौर से देखें पिछले 9 साल में, तो कांग्रेस की विपक्ष के रूप में जो यात्रा है वो स्ट्रांग नहीं है। सभी नेता अपने अपने पॉकेट्स में बैठक करते हैं, बात करते हैं। सरकार आप एक दिन अगर उठा के एक सवाल मेरा आपसे, और आपको लगता है कि अब जो है नियुक्तियां हो जाएंगी, संभावनाएं बन रही हैं? एक जो पॉइंट है, एक उठा करके देख लीजिए। प्रतिदिन अगर आप देखेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक अलग आता है प्रेस रिलीज, सुरजेवाला की तरफ से एक अलग आता है, तेलजा की तरफ से एक अलग आता है। मतलब इनके जो नेता हैं अलग अलग, उनके तरफ से एक ही दिन में कांग्रेस की बात को और अपने अपने नेता अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। एक कोई कांग्रेस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, जब प्रदेश के स्तर पे जो कांग्रेस का प्रेस रिलीज आना चाहिए, वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, एक सवाल और मेरा आपसे शंभू जी, एक सवाल और है। अब संभावनाएं दिख रही है क्या अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर? क्योंकि पर्यवेक्षकों को रिपोर्ट अगले 1-2-3 दिन में सौंपनी भी है। कांग्रेस की संभावनाएं अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस अगर यूनाइट होके एक अच्छे मैसेज के साथ अगर प्रदेश में जनता के बीच जाएगी यूनाइट होकर के, तो कांग्रेस के लिए पॉसिबिलिटी है। जो दूसरे दल है उनके लिए सहयोगी के तौर पे बात बन सकती है।
और कांग्रेस की एक पॉजिटिव चीजें हैं। बीजेपी को टक्कर दे सकती है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को अपनी अंदरूनी कलह और अंदरूनी जो ये विभाजन है, अंदरूनी झगड़े हैं, अंदरूनी जो विवाद है, इसको पब्लिक के बीच नहीं, मतलब इसको सुलटाना पड़ेगा पार्टी को, सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक संदेश गलत जाता है। शंभू जी कहना चाहते हैं बाद ही पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो मतलब बीजेपी में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है, बीजेपी काम कर रही है, 9 साल से सत्ता में है, ठीक है, जनता भी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है डॉक्टर टीना कर्वे, मुझे समय दे दीजिए। आपके पास ही आ रहा हूँ, तमाम सवालात आपके पास है। इंदेलो नसीहत दे रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपने आवाज नहीं उठाई, शंभू जी कह रहे हैं कि आप लोगों के सामने बहुत आसान सी चुनौतियां जरूर है, पर विकल्प बहुत खुला पड़ा है, पर एक साथ आना पड़ेगा। जी देखिए, जब भी वोटर्स वोट डालता है तो वो देखता है, चाहे युवा हो, युवा ये देखेगा कि क्या इस सरकार ने, जो ये वर्तमान सरकार है, सत्ता पक्ष ने क्या नौकरी देने का काम किया या फिर कच्ची नौकरी देने का काम किया। किसान जब भी वोट डालता है वो देखता है कि जब किसान आय दुगनी करने का जो वादा किया था, क्यों उस पर बुलडोजर चलाया गया। तो वोटर्स ये नहीं देखता कि संगठन बना है या नहीं बना है। सबसे बड़ी पहली बात मैं बता दूं। दूसरी बात, जिस तरीके से ओंकार साहब ने जो चिंता जाहिर की है, हम उस बात पर पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारे अंदर जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहती हूँ आम आदमी के प्रवक्ता को भी, कि विपक्ष सिर्फ कांग्रेस पार्टी ये एक ऐसी पार्टी है जो लगातार महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, खुलकर बोली है। आप देखिए, नू हिंसा हुई, कौन सा डेलीगेशन गया मिलने के लिए? कांग्रेस पार्टी सबसे पहले खड़ी थी। महिलाओं के लिए कौन खड़ा है? आशा वर्कर लगातार यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है, कौन खड़ा है? या तो देखिए, जनसंवाद में मुख्यमंत्री साहब महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। कौन ऐसी पार्टी है जो लगातार मुद्दों के लिए लड़ रही है, मुद्दों के लिए अपनी आवाज प्रबल कर रही है? और रही बात सीएम साहब ने जो कहा, पूर्व सीएम साहब ने, हुड्डा साहब ने, देखिए 1 दशक से उन्होंने सरकार चलाई, सीएम रहे हैं वो, उन्होंने उनके कार्यप्रणाली से लोग खुश रहे। कुछ कमियां रही जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुना। लेकिन किसी का भी ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं प्रबल दावेदार हूँ, तो उसको दूसरे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कहना चाहिए टीना जी? क्या ऐसा किसी नेता को कहना चाहिए कि मैं सीएम का प्रबल दावेदार हूँ, ऐसा बोलना चाहिए क्या? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें देखिए हर नेता को अधिकार है। वो तो अगर आप भी पार्टी में होते शमशेर साहब, तो आप भी बोल सकते थे कि हाँ मैं सीएम बन सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता? मैं भी कह सकती हूँ। देखिए, इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले सीएम रह चुके हैं। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और सभी को। आप हर चीज को मुद्दा नहीं बना सकते। इस समय मुद्दा जो है, अभी शंभू साहब कह रहे थे, सरकार ने महंगा और बेरोजगारी पे, यहाँ से युवा जो है दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। क्या कोई ऐसे आकर बोलता है? ये जो है कांग्रेस पार्टी है, लगातार युवाओं के पक्ष में खड़ी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा किसान विरोधी रही है, युवा विरोधी रही है। यहाँ पर जो है डिग्रियां लेके लोग घूम रहे हैं, पर कोई नौकरी देने का काम नहीं कर रही है और ना ही किसी प्रकार की कोई सुविधा दे रही है। आप बताइए टीना जी, संगठन को लेकर क्या लगता है? आप क्या मानती है कि आने वाले 2-4 दिनों में ऐलान हो जाएगा? टीना जी, संगठन को लेकर ऐलान हो जाएगा? संगठन, देखिए आपने कहा कि ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन किसी पार्टी की मजबूती के लिए संगठन जरूरी है, ये सब मानते हैं, मजबूत होना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा संगठन क्या इससे पहले मजबूत नहीं था? ये कौन कह रहा है कि मजबूत नहीं था? इससे पहले भी सबको कुछ ना कुछ संगठन था ही नहीं ना, मिले हुए थे। संगठन ऐसे नहीं था ना। संगठन को रिवाइज करना और संगठन ना होना ये अलग चीजें हैं। लेकिन जब हर एक व्यक्ति जब वो अपने मन में ये बैठा लेता है कि हाँ, इस सरकार ने हमें 9 साल तक कोई ऐसा कार्य विकास का काम नहीं किया, सिर्फ हमें जुमले देने का काम किया, झूठ बोलने का प्रचार किया। चलिए, आप इसी को आधार मानकर कह रहे टीना जी, किसी आधार पर जो है लोग हमें वोट दे देंगे, लेकिन ये कितना आसान है, कितना मुश्किल है, इस पर निगाहें सबकी रहेंगी। सुमित्रा जी, टीना जी, ओंकार सिंह जी, निवान जी, शंभू जी, आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ा मुद्दा में चर्चा इसी बात को लेकर हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने हरियाणा इकाई में संगठन विस्तार को लेकर आने वाले 2-3 दिनों तक दिल्ली में गहमा गहमी रहेगी। वहां पर पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। 4-4, 5-5 नाम की जो खबरें सामने आ रही हैं कि हर जिले से ऐसे आए, लेकिन देखना होगा कि किसके नाम पर मुहर लगती है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या इन नामों पर मुहर इस हिसाब से लगेगी कि सबको साधने का प्रयास किया जाएगा। यदि किसी को इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ठीक से नहीं साधा गया या राजी नहीं रखा गया, तो क्या चुनौतियां कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में और बढ़ सकती हैं? और संभावना ये भी है कि अगर ज्यादा ही विरोध हुआ तो क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान होगा कि नहीं होगा? हालांकि डॉक्टर टीना कर्मवीर कह रही थी कि जिले में अध्यक्ष का होना, संगठन का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जनता सरकार की नाकामियां देख रही है, उनका यह आरोप है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है, जनता ये भी देखते कि जिस पार्टी को आप लोग वोट करने जा रहे हैं
उस पार्टी में एकजुटता कितनी है। अगर कांग्रेस एकजुट नहीं होती तो इसका नुकसान जाहिर तौर पर चाहे कोई कुछ कहे भोगना पड़ेगा। ऐसे हालात इनेलो झेल चुकी है, पार्टी में टूट इनेलो में हुई थी और उसका खामियाजा इनेलो को भोगना पड़ा। तमाम इनेलो के पार्टी के लोग कहते हैं। आम आदमी पार्टी का अपना नजरिया, उनका कहना था कि देखिए कांग्रेस पार्टी जिस तरह से व्यवहार कर रही है उसका खामियाजा इसको भोगना पड़ेगा। दिल्ली में भोगा है, पंजाब में भोगा है और हरियाणा में हम आएंगे। अब देखते हैं होता है क्या। फिलहाल मेरे से इतना ही, देखते हैं खबर फास्ट। नमस्कार।